हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों आपके अपने चैनल राधे श्याम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम हरतालिका तीज व्रत की पूजा कैसे करते हैं ये बताने वाले हैं, तो आप पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हमें चौकी लेना होता है और ऐसे मंडप सजाना होता है। तो आप केले के पत्ती से भी मंडप सजा सकते हैं, फुलेरा से भी सजा सकते हैं, या फिर आप चौकी लगाकर ऐसे भी पूजा कर सकते हैं, भगवान की प्रतिमा, मूर्ति या फिर शिवलिंग स्थापित करके। और फिर ऐसे फूलों का आसन देकर आप वहां विराजमान कर दीजिए। और दोस्तों यदि आप मिट्टी की मूर्ति में पूजा करते हैं तो ये अति उत्तम है, और यदि नहीं है तो आप प्रतिमा में भी पूजा कर सकते हैं। और फिर हम दीप कलश का निर्माण करेंगे, तो इसीलिए हम चावल के ढेरी थोड़ा सा लगा लिए हैं, क्योंकि इसमें हम अष्टदल कमल बनाएंगे। तो देखिए, उंगली से ऐसे खींचते जाइए, एकदम अष्टदल कमल बहुत ही प्यारा बन जाएगा। और दोस्तों फिर हमें एक कलश लेना होता है। कलश में हम पहले से ही स्वास्तिक बना लिए हैं, और ये देखिए कलश में डाला जाता है सुपारी, और ये लौंग, इलायची, और एक हल्दी का गांठ, और 1 रुपए का सिक्का। फिर कलश में थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे। फिर इसके बाद हम शुद्ध जल से कलश को कंठ तक भर लेंगे। फिर आम का पल्लू रखेंगे और उसमें हल्दी कुमकुम हमने लगा लिया है। फिर चावल से भरी एक पात्र रखेंगे, छोटी सी कटोरी यानी, और फिर उसके ऊपर शुद्ध घी का दीपक जलाएंगे। आप देख सकते हैं हमने दीप प्रज्वलित कर दिया है। अब इसके बाद हम सभी को स्नान कराएंगे, यानी शुद्ध जल से शुद्धिकरण करेंगे। तो ये देखिए हमने जल छिड़क दिया है, और जो सामग्री है हम उसमें भी जल छिड़क रहे हैं, उसे भी शुद्ध कर रहे हैं। और थोड़ा सा जल अपने ऊपर भी छिड़क लेना चाहिए, अपना भी शुद्धिकरण कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद देखिए हम चंदन से तिलक कर रहे हैं और माता जी को सिंदूर अर्पित कर रहे हैं, सिंदूर से तिलक कर रहे हैं। फिर इसके बाद हम गणपति जी को भी थोड़ा सा सिंदूर से तिलक करेंगे, क्योंकि गणपति जी को सिंदूर से तिलक होता है। और अभी देखिए अब हम कलश में और दीप में भी चंदन का टीका करेंगे। और दोस्तों दीपक में इतना घी डाल देना चाहिए कि रात्रि तक हमारा दीपक प्रज्वलित रहे, क्योंकि रात्रि जागरण करना होता है। यदि आप गलती से सो भी गए तो आपकी जगह यदि दीपक जलता रहता है तो उसका पुण्य फल आपको ही प्राप्त होता है। तो इसीलिए दीपक में घी ज़्यादा डालें। और अब दोस्तों हमने फूलों की माला पहना दिया है और फूल अर्पित कर दिए हैं। माता जी को हम लाल गुलाब का फूल अर्पित कर दिए हैं, भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद पुष्प अर्पित कर दिए हैं, और गणपति जी को भी अर्पित कर दिए हैं। और हम ये मिट्टी के शिवलिंग मूर्ति रख दिए हैं, तो इनका आवाहन करेंगे। तो सबसे पहले हम गणपति जी का आवाहन किए हैं, तो हाथों में पुष्प लेकर और थोड़ा सा दुर्वा लेकर गणपति जी का आवाहन किए हैं कि हे गणपति जी हमारे पूजा में पधारिए। ऐसा आवाहन करके हमने उनके पास फूल और दुर्वा जो हाथों में लिए थे उनके पास रख दिए हैं। अब हम भोलेनाथ का आवाहन करेंगे, तो सफ़ेद पुष्प और एक बेलपत्र और अक्षत लेकर हमने भोलेनाथ का आवाहन किया है और उनके पास हमने रख दिया है। और इसके बाद हम लाल पुष्प और अक्षत लेकर माता गौरा का आवाहन करेंगे, उन्हें भी बुलाएंगे पूजा में। फिर उनको भी आवाहन करके ये देखिए उनके पास हमने रख दिया है। अब हम कलश में जो देवी देवता रहते हैं हम उनका आवाहन करेंगे, क्योंकि कलश का हमने निर्माण किया है, रखा है। तो कलश के देवता को भी आवाहन करेंगे कि आइए पधारिए। और ये देखिए कलश के पास हमने फूल और अक्षत रख दिया है। और फिर इसके बाद हम स्नान करवाएंगे। तो सबसे पहले हम गणपति जी का स्नान करवा रहे हैं, फिर इसके बाद भोलेनाथ को स्नान कराएंगे, और फिर माता गौरा को भी स्नान कराएंगे, और फिर इसके बाद हम शिवलिंग में स्नान कराएंगे। तो ये देख सकते हैं हमने शिवलिंग में और माता जी को भी स्नान करा दिया है। और अब हम पंचामृत से स्नान कराएंगे। तो सबसे पहले हम दूध से स्नान कराएंगे, और आप चाहिए तो दूध और दही, घी, शक्कर और शहद ये सब मिलाकर आप पंचामृत एक साथ भी बना सकते हैं, एक साथ भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन मैंने अलग अलग किया है। तो सबसे पहले हम दूध से अभिषेक करते हैं, फिर इसके बाद दही से अभिषेक किए हैं, और फिर थोड़े सा मतलब जल से अभिषेक करेंगे। दही के बाद हम जल से थोड़ा सा अभिषेक करेंगे, फिर इसके बाद हम शहद से अभिषेक करेंगे। आप देख सकते हैं ये देखिए हमने शहद से अभिषेक किया है, फिर जल से अभिषेक किया है, और फिर हम शुद्ध घी से अभिषेक करेंगे। फिर इसके बाद हम जल से अभिषेक करेंगे, और फिर इसके बाद हम शक्कर से अभिषेक कर रहे हैं। और फिर शक्कर के करने के बाद अब हम फिर शुद्ध जल से अभिषेक करेंगे, और शिवलिंग को अच्छे से देखिए जल से साफ कर लेंगे।
डालकर जो हमने दूध दही चढ़ाया है ना, वो सब साफ हो गया। अभी हम भगवान को सिर्फ गणपति जी को पहले दूर्वा अर्पित करेंगे और फिर इसके बाद आंकड़े का पुष्प भगवान भोलेनाथ को और शिवलिंग में भी हमने अर्पित कर दिया है। और फिर इसके बाद भगवान गणपति को लाल पुष्प हम अर्पित करेंगे। फिर माता गौरा को भी हम पुष्प अर्पित कर दिए हैं। अब इसके बाद हम बेलपत्र अर्पित करेंगे। तो बेलपत्र हम ऐसे भी चढ़ा सकते थे, लेकिन हमने चंदन का टीका लगाया है। इसमें आप राम नाम भी लिख सकते हैं या फिर ओम नमः शिवाय लिखकर भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। और चिकना भाग जो है उस पे हम लिखेंगे और उस पे चंदन लगाएंगे और उसी साइड से हम भगवान को अर्पित कर, यानी चिकना भाग शिवलिंग पर स्पर्श करके शिवलिंग की तरफ रखना चाहिए। और फिर देखिए हमने पुष्पों से सजा दिया है और चारों तरफ शिवलिंग में पुष्प चढ़ा दिए हैं। गणपति बप्पा को लाल पुष्प चढ़ा दिए, गुलाब, और शिवलिंग में भी हमने अर्पित कर दिया है। और बेल लाए थे तो हमने बेल का फल भी अर्पित कर दिए हैं। और यदि आपको धतूरा का फल मिले तो आप ज़रूर लाना, मुझे नहीं मिला था तो मैं नहीं लाई, आप ये भी ज़रूर लाना और धतूरे का पुष्प भी लाना। और फिर इसके बाद हम तिलक करेंगे। तो चंदन से तिलक कर दिए हैं और माता को हम सिंदूर से तिलक करेंगे। तो ऐसे 5 बार माता को सिंदूर अर्पित करेंगे। आप देख सकते हैं माता को जब भी लगाएं 3 बार 5 बार करके ही लगाना चाहिए। और फिर भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है, तो मिश्री और केले का और नारियल का भोग लगाया है, यानी श्रीफल का भोग लगाया है। फिर हम जनेऊ अर्पित करेंगे। पहले गणपति जी को और भोलेनाथ को हम जनेऊ अर्पित करेंगे। फिर इसके बाद हम काला तिल अर्पित किए हैं और अक्षत अर्पित किए हैं। और अब हम कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करेंगे सभी देवी देवताओं को। तो आप देख सकते हैं हमने सभी को अर्पित कर दिया है। कलश में और दीप में भी हम अर्पित कर दिए हैं, प्रतिमा में भी हम अर्पित कर दिए हैं। और माता जी को हम चुनरी चढ़ाएंगे, तो इसलिए हम चुनरी ये उठाकर हम सोचे कि वहाँ रख देंगे प्रतिमा में, लेकिन वहाँ बहुत सारी सामग्री हो गई है तो हटाने का मतलब व्यवस्था नहीं बन पाया, तो हमने चरणों में ऐसे ही छुआ कर रख दिए हैं साइड में। आप देख सकते हैं। अब हम श्रृंगार का सामान अर्पित कर रहे हैं, आप देख लीजिए। और श्रृंगार का सभी सामान है। और वैसे भी 16 श्रृंगार चाहिए, लेकिन 16 श्रृंगार यदि नहीं है तो आप 5-7 चीज़ ऐसे भी श्रृंगार का चढ़ा सकते हैं। फिर इसके बाद हम धूप दिखाएंगे और फिर छोटा सा दीपक जलाकर दिखाएंगे, क्योंकि धूप दीप दिखाने के बाद तब फिर हम हवन करेंगे। फिर इसके बाद पंच आरती करेंगे, तो इसीलिए हम छोटा सा दीपक ऐसे शुद्ध घी का जलाकर धूप और दीप दिखा दिए हैं। फिर इसके बाद अभी देखिए हम हवन करेंगे। तो हवन में एक उपला ऐसे ही जलाकर हमने उसमें हवन करेंगे। आप हो सके तो आम की लकड़ी भी ले सकते हैं, आप उसमें भी आग प्रज्वलित करके आप हवन कर सकते हैं। और देखिए महिलाओं को घी की आहुति नहीं देनी चाहिए, लेकिन मेरे घर पर इस समय ना बच्चे हैं और ना ही पति हैं, इसीलिए मैं ही मजबूरी में दे रही हूँ। तो फिर दोस्तों आप देख सकते हैं सबसे पहले घी की आहुति देनी चाहिए। और हम भस्म चढ़ाने के लिए भूल गए थे भोलेनाथ को, तो अभी हम भस्म चढ़ा रहे हैं, आप देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, हवन के पहले यदि हम कोई सामग्री भूल जाते हैं तो चढ़ा सकते हैं। और फिर हवन कर लीजिए। यदि आपको मंत्र आता है तो हवन में बोलते हुए सभी देवी देवताओं को मंत्रों द्वारा आप दे सकते हैं आहुति, या फिर नहीं आता है तो आप ऐसे ही बोल दीजिए, ओम गण गणपतये नमः स्वाहा, ओम पार्वती पतये नमः स्वाहा, ओम गण गणपतये नमः स्वाहा, ओम उमा देव्याय नमः स्वाहा। इस प्रकार से आप बोलते हुए आहुति दे दीजिए। और सभी देवी देवताओं के नाम से आप आहुति दे दीजिए। और कुल देवी देवता हैं, आप उनके नाम से भी आहुति दे सकते हैं। और फिर इसके बाद ऐसे हम पहले तो देख लीजिए कि हमें हवन कैसे, आहुति कैसे देनी है। तो देखिए सबसे पहले हमारी ये 2 उंगली उठी होनी चाहिए, 3 उंगली के सहारे से हम आहुति देंगे। तो देखिए जब भी हम स्वाहा बोले तभी आहुति अग्नि में डालना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इसी प्रकार से हवन कीजिएगा। और जैसे कि 5-5 आहुति आप डाल सकते हैं, 5 गौरा माता के नाम से और 5 गणपति जी के नाम से और 5 भोलेनाथ के नाम से, ऐसे 5-5 आहुति डाल दीजिए। नहीं है तो आप 5 या 3 भी डाल सकते हैं, या फिर 11-21 ऐसे एक देवी देवताओं के नाम से ऐसे आहुति आप डाल दीजिए। और फिर इसके बाद शीतलीकरण करके
और फिर उसके बाद हमें आरती करना चाहिए। तो शीतलीकरण ऐसे हम 3 बार जल घुमाएँगे फूल से, या फिर हाथों में भी जल लेकर आप घुमा सकते हैं। फिर हम सभी देवी-देवताओं को थोड़ा-सा इलायची, 1-2 इलायची और 2 लौंग लेकर ऐसे हम पान का बीड़ा देंगे, तो सभी को देंगे। तो आप देख सकते हैं हमने गौरा माता और गणपति जी और शिवलिंग में भी और ये भोलेनाथ को भी दे दिए, और कलश में भी हमने रख दिया है। अभी हम दीप प्रज्वलित कर रहे हैं आरती के लिए। आप देख सकते हैं अभी आरती करेंगे। तो आरती आप कोई भी जो भी आरती आए आपको यहाँ पर आरती गाकर आप आरती कीजिए, चाहे गणपति जी का या फिर माता जी का या भोलेनाथ का, तो आप आरती ज़रूर गाकर फिर आप आरती कर लीजिए। नहीं आता है तो आप ओम नमः शिवाय ही बोलकर आरती कर लीजिए। फिर ऐसे 3 बार शीतलीकरण करने के बाद फिर हम सभी देवी देवताओं को आरती देंगे, और फिर आरती देने के बाद जो पूजा में रही कमियों के लिए हमें क्षमा प्रार्थना करना चाहिए, और दक्षिणा ज़रूर अर्पित करना चाहिए। क्यों तो देख सकते हैं हमने दक्षिणा भी अर्पित कर दिया है, और इसके बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए, क्षमा प्रार्थना भी करनी चाहिए। तो दोस्तों, हमें ये प्रदोष काल में पूजा करनी होती है। तो प्रदोष काल में जब हम पूजा करते हैं तो हमें रात्रि भर ऐसा दीपक जलाना होता है, रात्रि जागरण करना होता है। तो आप यदि जागरण करते हैं तो अच्छी बात है, यदि आप जागरण नहीं भी कर पाते हैं तो भी ये सब सामान अभी रात्रि को एकदम मत हटाना, ऐसे रात भर रहने देना। फिर उसके बाद आप सुबह हटा सकते हैं, और पहले सुहाग लेना, फिर उसके बाद माता जी से सुहाग लेने के बाद तब चौकी हटाना चाहिए। और ये सारी सामग्री आप, और शिवलिंग का है और मिट्टी के जो मूर्ति हैं ये सब जल में प्रवाहित कर दीजिएगा, फूल भी वहीं साथ में प्रवाहित कर दीजिएगा। और ये सब प्रसाद है तो आप घर में खा सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं। और दोस्तों, चौकी कैसे हटाते हैं और कैसे माता से सुहाग लेते हैं और किन चीज़ों का क्या करना है, ये सभी डिटेल में बताया हुआ है। चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हैं। और दोस्तों, यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे ये होगा कि जो भी इस चैनल पर वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन सही समय पर आपको प्राप्त होगी। तो दोस्तों, अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव।